स्वागत है दोस्तों। आज की इस अपनी वीडियो क्लास में हम अब तक जितने हमने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप सभी के लिए क्विज वाले प्रश्न प्रोवाइड करवाए थे, उन सभी का आंसर देखेंगे। कितने लोगों ने सही प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और कितने लोगों ने गलत उत्तर दिए हैं। आप मूल्यांकन करते वक्त, इस वीडियो को देखते वक्त ये ध्यान रखिए, संख्या ध्यान दीजिएगा कि जो नीचे संख्या दी गई है कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कितने प्रतिशत लोगों ने ही सही उत्तर दिए हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत सामान्य प्रश्नों के उत्तर देते वक्त जब आपको उत्तर देना होता है तो वो प्रश्न आप गलत कर बैठते हैं। अगर 5000 लोगों में से 2500 लोगों ने ही सही उत्तर दिए तो 2500 लोगों के उत्तर गलत क्यों हो रहे हैं, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी तैयारी में निरंतर लगे हुए हैं। तो देखते हैं इस क्रम में पहला प्रश्न हमने जो इस बीच दिया हुआ था कि किस रचनाकार को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन गगनगिल, कात्यायनी, अनामिका, बाबूशाह कोहली। तो इसका सही उत्तर है गगनगिल। 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार गगनगिल को दिया गया। किस पर दिया गया? उनका काव्य संग्रह है मैं जब तक आई बाहर। इस पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया 2024 में। अब आप देखिए 1700 लोगों ने लगभग आंसर किया, जिसमें केवल 50% का ही उत्तर सही है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 800-900 लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, आप इसे ध्यान रखें। अगला प्रश्न है व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन सूर्यबाला, ममता कालिया, गगनगिल, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर है सूर्यबाला। सूर्यबाला जी को 2024 का व्यास सम्मान दिया गया। हमने अपने पुरस्कारों वाली क्लास में बहुत अच्छे से इसे पढ़ाया हुआ था। इसी उम्मीद से हमने इन क्विज वाले प्रश्नों को दिया था कि आप सभी 100% सही उत्तर करेंगे, लेकिन केवल 30% लोगों ने ही, यानी 3200 लोगों में से केवल 30% लोगों ने भी नहीं दिया, यानी कि 1600 से भी कम। अब आप इससे अंदाजा करिए कि 3200 लोगों में 1200-1300 लोग ही केवल सही आंसर कर रहे हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। व्यास सम्मान 2024 किसे मिला? सूर्यबाला को। किस रचना पर? कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। 2018 में प्रकाशित ये पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। अब ऐसा कौन विद्यार्थी है हिंदी साहित्य का जो इस पुस्तक के बारे में न जानता हो, लेकिन फिर भी 5500 लोगों में से 80% लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये सारी रचनाएं ऐसी हैं कि इनके उत्तर गलत होने ही नहीं चाहिए अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन से आपको मूल्यांकन होता है। जिन लोगों ने गलत उत्तर दिए हैं वो देख लें कि हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका है? जाम्बवान, हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण। तो इसका सही उत्तर है जाम्बवान। राम की शक्ति पूजा वाली क्लास जो हमारी थी, जिसमें हमने राम की शक्ति पूजा के बारे में पढ़ाया, उसमें हमने महत्वपूर्ण कथनों को, जो उसमें जो पंक्तियां थी काव्य की, उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से विस्तृत ढंग से बताया हुआ है कि किसने किससे किन स्थितियों में कहा। तो वहाँ अगर आप लोगों ने देखा होता तो संभवतः 1800 लोगों में से केवल 49% लोग ही सही उत्तर न करते, ज़्यादा लोग करते। कि जाम्बवान मोटिवेशन देते हैं राम को और कहते हैं कि हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर। तो ये बात जाम्बवान कहते हैं राम की शक्ति पूजा में। अगला प्रश्न है, काव्य और कला किसका प्रसिद्ध निबंध है। ऑप्शन कुबेरनाथ राय, जयशंकर प्रसाद, विद्यानिवास मिश्र, नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका सही उत्तर था जयशंकर प्रसाद। काव्य और कला जयशंकर प्रसाद जी का बहुत प्रसिद्ध निबंध है। 5000 लोगों ने आंसर किया और केवल 45% लोग ही सही उत्तर दे पाए, यानी 2500 से भी कम। 2500 मान लीजिए, तो 2500 लोगों के उत्तर गलत हुए हैं इस प्रश्न को का आंसर करने में। इसका मूल्यांकन करें और इन प्रश्नों को याद रखें कि दोबारा गलत ना हो। अगला प्रश्न है, हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश का सब प्रकार से उन्नति करो। ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन महात्मा गांधी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर था भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है
भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। उसी में ये पंक्ति आई हुई है और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये निबंध लगाया गया है। तो आपको इनका जो सही उत्तर वो पता होना चाहिए। 1700 लोगों में से 61% लोगों ने ही सही उत्तर दिए हैं। तो ये आपके मूल्यांकन के लिए ये क्लास हमने यहाँ पे तैयार की हुई है, इसे देखिए। अगला प्रश्न है, शिवशंभू के चिट्टे किस पत्रिका में प्रकाशित होता था। शिवशंभू के चिट्टे यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षाओं में ये निबंध लगा हुआ है और उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस पत्रिका में प्रकाशित होता था। तो इसका सही उत्तर है भारत मित्र पत्रिका। भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित होता था। 3500 लोगों में से केवल 31% लोगों ने ही इसका सही उत्तर दिया है। अब देखिए, परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं यूपी हायर की, और उसकी दृष्टि से ये छोटे छोटे प्रश्न जो टेक्स्ट से संबंधित हैं ये बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए कि आप सही कर पाएँ। अगला प्रश्न है, शिवशंभू के चिट्ठे किस ब्रिटिश शासक को संबोधित करके लिखे गए। तो इसका सही उत्तर था लॉर्ड कर्जन। 65% लोगों ने सही उत्तर दिया है 2700 लोगों में से। अब देखिए, बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है कि 65% लोगों को ही पता है कि लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके सारे पत्र बाल मुकुंद गुप्त जी ने शिवशंभू के चिट्टे में लिखे। अगला प्रश्न है, हम तो दुहु भांति फल पायो, यह पंक्ति किस भक्त कवि की है। ऑप्शन कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास। हम तो दुहु भांति फल पायो, इसका सही उत्तर है सूरदास। 2400 लोगों में से 40% लोगों ने, यानी 1200 से भी कुछ कम लोगों ने सही उत्तर दिया है। तो ये क्यों हो रहा है, आपको मूल्यांकन करना चाहिए कि सामान्य प्रश्नों में आप गलतियां न करें। हम यही आपको सलाह देंगे कि सामान्य प्रश्नों को बहुत अच्छे से गंभीरतापूर्वक देख करके उन्हें तैयार करें। अब देखिए, ये शरणदाता कहानी में देवेंद्र लाल को जहर वाला खाना न खाने से कौन बचाता है। जहर वाला खाना मत खाइए ऐसा करके उसमें चिट्ठी कौन देता है खाने के साथ। तो इसका सही उत्तर था जैबुन्निसा। जैबुन्निसा जो है जिस दीवान के यहाँ, जिस इंस्पेक्टर के घर में देवेंद्र लाल रुकते हैं, उनकी बेटी रहती है और खाने के टिफ़िन के साथ एक पर्ची में लिख के देती है कि इस खाने में जहर है, कृपया इसे न खाएं, क्योंकि उसके घर वाले चाहते हैं। विभाजन के दौर की ये कहानी है शरणदाता अज्ञे की, उसी से आधारित ये प्रश्न है। यूपी हायर के सिलेबस में है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में ये बहुत उपयोगी है, इसे ध्यान रखें। 1700 लोगों में से 26% माने बहुत कम है ये रेशियो। तो जिन लोगों ने ये कहानी पढ़ी होगी वो जानते होंगे, इसका सही उत्तर जैबुन्निसा है। शेख अताउल्लाह खां की बेटी है जो देवेंद्र लाल को खाना खाने से पहले कुत्ते को खिलाने को बोलती है, वह मानवता की पक्षधर पात्र है, इसे ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र की कहानी पत्नी में कालिंदी चरण की पत्नी का नाम क्या रहता है। ऑप्शन सुनंदा, मालती, किरण, चंपा। तो इसका सही उत्तर है सुनंदा। 3300 लोगों में 51% लोग ही इस कहानी के बारे में जानते हैं। संभवतः बहुत सारे लोग जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले होंगे इस कहानी को नहीं पढ़े होंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये सब कहानियाँ ऐसी हैं कि आप यूजीसी नेट की परीक्षा में भी बैठते होंगे तब भी पूछता होगा, और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है। इसलिए इन्हें ध्यान रखें कि कालिंदी चरण पुरुष पात्र रहता है पत्नी कहानी में, जैनेन्द्र की ये कहानी है, और सुनंदा उसकी स्त्री पात्र रहती है। अगला प्रश्न है, कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ को कहा है। ऑप्शन हिंदी नवरत्न, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसका सही उत्तर था मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहते हैं। 2500 लोगों ने इसके आंसर किए और 50-55% लोग ही इसका सही उत्तर दे पाए। संभवतः आप सभी ने कई बार पढ़ा होगा इसे, लेकिन आंसर देते वक्त ऐसी ही गलतियां OMR शीट पे भी होती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना जानकी मंगल की भाषा क्या है। तो इसका सही उत्तर है अवधी। अवधी बोली या अवधी भाषा में जानकी मंगल तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। 1900 लोगों में से 65% ने सही उत्तर दिए हैं। आप सभी
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, तो ये प्रतियोगिता ही है कि आपसे इन प्रश्नों के उत्तर गलत ना हो। अगला प्रश्न है, पुनर्नवा उपन्यास में पुनर्नवा संज्ञा किसके लिए प्रयुक्त है? असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तो खासकर ये इस प्रश्न का उत्तर जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन 3000 लोगों में से केवल 26% लोगों ने ही इसका सही उत्तर किया है कि मंजुला इसकी पुनर्नवा संज्ञा से जानी जाने वाली पात्र है। देवरात उसमें एक पात्र होते हैं। देवरात ने मंजुला को पुनर्नवा कहा। पुनर्नवा का तात्पर्य है कि जो बार बार हर एक क्षण नया हो, जो नित्य नूतन हो, वो पुनर्नवा है। नए से भी नया, तो जो अगला चरण हो सकता है नए का और नया हो, वो पुनर्नवा है। मंजुला हल्द्वीप की राजनर्तकी रहती है, ध्यान रखिएगा, जिसे देवरात पुनर्नवा नाम देते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना के बीज शब्द किसकी पुस्तक है? ऑप्शन नगेंद्र, बच्चन सिंह, अमरनाथ, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर है बच्चन सिंह। हिंदी आलोचना के बीज शब्द। 3500 लोगों में से केवल 43% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। देखिए कितना अंतर है, और ये रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, जायसी का जन्म सन क्या है? ऑप्शन 1492, 1526, 1398, 1478। तो इसका सही उत्तर है 1492। लगभग 3900 यानी 4000 ही मान लीजिए, तो उसमें 33% लोग ही सही उत्तर दिए हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है 1478 में वल्लभाचार्य और सूरदास जी का जन्म दिवस है। 1398 में कौन है, ये कमेंट करके आप बताएंगे। अगला प्रश्न है, एक दुनिया समानांतर पुस्तक के संपादक कौन है? ऑप्शन रविंद्र कालिया, राजेंद्र यादव, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र यादव। एक दुनिया समानांतर पुस्तक के संपादक हैं, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो समकालीन कहानियां हैं उनका संकलन है। यूपीएससी की परीक्षा में या अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पुस्तक से बहुत सारी कहानियां एक जगह हैं। आप इसे अपने पास भी रख सकते हैं खरीद करके, ताकि समकालीन कहानियों का एक संग्रह आपके पास हो। राजेंद्र यादव जी इसके संपादक हैं। 2700 लोगों में 46% लोगों ने सही उत्तर दिया इसका केवल। बाकी सारे लोगों के उत्तर भटक गए हैं। आप देख सकते हैं कितने प्रतिशत लोगों के उत्तर भटके हैं। अगला प्रश्न है, केशव कहि न जाय का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन तुलसीदास, केशवदास, भारतेंदु, सूरदास। तो इसका सही उत्तर था तुलसीदास। केशव कहि न जाय का कहिए, ये इसमें जो है 3600 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 62% लोगों ने ही सही उत्तर किया। कम से कम तुलसीदास की रचनाओं और उनके जो दोहों चौपाइयों के कुछ उत्तर हैं वो आपके सही होने चाहिए। अब केशव से जुड़ी हुई एक और अभी पंक्ति आपके सामने आएगी। केशव कहि न जाय का कहिए तुलसीदास का है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करता था? ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, दिनकर गुलेरी। तो इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करते थे। 5000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 58% लोग ही, आधे से 8% ज़्यादा लोग ही सही आंसर कर पाए। बाकी सारे लोग श्रीधर पाठक की तरफ भागने लगे कि मधुप उपनाम से वही काव्यानुवाद करते थे, लेकिन मधुप उपनाम से काव्यानुवाद मैथिली शरण गुप्त करते थे। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? इतना प्रसिद्ध प्रश्न है कि पता नहीं कितनी बार आप लोगों के आंखों के सामने ये प्रश्न आया होगा, कितनी बार ही परीक्षाओं में पूछा गया होगा, लेकिन फिर भी केवल 54% लोग ही सही आंसर कर पाए हैं 5500 लोगों में से। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है ये आप त्वरित उत्तर देकर के बताएं कि कबीर की भाषा को शुक्ल जी क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, काव्यशास्त्र के अनुसार भावों की कुल संख्या कितनी है? ये अभी हमने कल ही इस प्रश्न को दिया हुआ था कि काव्यशास्त्र के अनुसार भावों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन में था 49, 8, 33, 52। तो ये सारी संख्या ऐसी हैं कि जो रिपीटेड होंगी, कई अलग अलग चीज़ों के बारे में ये संख्या आपके काम आई होगी। तो इसका सही उत्तर था 49। भावों की कुल संख्या काव्यशास्त्र में भरत मुनि जी के अनुसार
49 हैं, जिसमें 33 जो हैं वो संचारी भाव हैं, 8 व्यभिचारी 8 जो है सात्विक भाव हैं और 8 स्थायी भाव हैं। कुल मिलाकर के 33 8 8 आप जोड़ेंगे तो 49 होता है, कुल भावों की संख्या 49। 8 हमने इसलिए ऑप्शन दिया कि स्थायी भावों से आप भटक जाएंगे, बहुत 20% लोग भटक गए, 8 पे टिक कर दिए। 33 संचारी भावों की संख्या होती है, संचारी भावों को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 52 हमने वर्णमाला को ध्यान में रखते हुए ये अंक दिया हुआ था, क्योंकि 52 को भी बहुत सारे लोग भूलवश या कन्फ्यूज़न में इस पे सही आंसर कर गए, लेकिन वो गलत था। केशव कहीं न जाए क्या कहिए तुलसीदास जी की पंक्ति थी। यहाँ एक और पंक्ति आई, कहाँ करुणानिधि केशव सोए। किसकी पंक्तियाँ हैं ये? तुलसीदास, केशवदास, भारतेंदु, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। केशव कहने जाए क्या कहिए तुलसीदास, और कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये प्रश्न हमने आपके लिए क्विज के रूप में पिछले लगभग 15 दिनों में प्रोवाइड कराए थे, जिसमें आप सभी ने अपनी सहभागिता दिखाई। 5000 से 5500 लोगों तक ने लगभग इसमें पार्टिसिपेट किया। सभी ने अपने अपने हिसाब से आंसर किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर किया, गलत उत्तर दिया। किन कारणों से हुआ? अध्ययन की कमी हो या फिर कोई दुविधा की स्थिति हो जिससे आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं, उन सभी का निराकरण करें, ताकि आने वाले समय में इन प्रश्नों के गलत उत्तर आप न दें। हमेशा आपके इन प्रश्नों के उत्तर सही हो। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नए विषय के साथ। और आप लोग कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हम जो क्विज वाले प्रश्न देते हैं, प्रतिदिन 1 से 2 प्रश्न देते हैं, आप उसे पार्टिसिपेट करें। इस तरह से लगभग महीने भर में आप 50 से 60-70 प्रश्न आपके पास ऐसे होंगे जिनसे आप परिचित होंगे, आपने उस पर पहले से ही अपनी राय बना रखी है, तो परीक्षाओं में अगर वो आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।